आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टेस्ट टेक्निक्स। टेस्ट की क्या क्या टेक्निक्स होती है, यानी कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग और ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। ये सारी जो टेक्निक्स है उन्हें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि टेस्ट टेक्निक होती क्या है। टेस्ट टेक्निक्स आर method used to design test cases so that software defects can be found efficiently। यानी कि सॉफ्टवेयर डिफेक्ट्स को फाउंड करने के लिए हम जिन मेथड्स का यूज़ करते हैं उन्हें हम टेस्ट टेक्निक्स कहते हैं। यानी कि अलग अलग टेस्टिंग का यूज़ करके हम डिफेक्ट्स को फाइंड आउट करते हैं, वही हमारी टेस्ट टेक्निक्स होती है। देखिए, सबसे पहली बात आती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की। अगर हम क्लासिफिकेशन पे बात करें तो हमने देखा था कि हमारा जो मैनुअल टेस्टिंग है उसके 3 टाइप्स होते हैं, वाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स एंड ग्रे बॉक्स। अब इन तीनों को हम अच्छे से देखेंगे कि हमारा जो वाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स एंड ग्रे बॉक्स है वो क्या और किस तरह से परफॉर्म होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। स्पेसिफिकेशन बेस्ड टेस्टिंग ड्राइव्स टेस्ट्स फ्रॉम फंक्शनल और नॉन फंक्शनल स्पेसिफिकेशन। अब ये तो हमने पहले भी देखा था, हमारा जो क्लासिफिकेशन था उसमें, कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है फंक्शनल टेस्टिंग और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में डिवाइड होते हैं। एंड फंक्शनल इज further divided into unit testing, integration testing, system testing and acceptance testing। तो यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, इन चारों को हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया है, जो कि आप बहुत इजीली देख सकते हैं। एंड अब हम बात करेंगे सिर्फ ब्लैक बॉक्स की। Black box testing is performed without knowledge of the internal code structure, focusing only on inputs and expected outputs। अब भाई ये कहना क्या चाह रहा है, ये सिर्फ इतनी बात कर रहा है कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हम जब परफॉर्म करते हैं जब हमें कोड का इंटरनल जो पूरा, यानी कि इंटरनल पूरा नॉलेज ना हो, यानी कि विदाउट नॉलेज ऑफ द इंटरनल कोड में अंदर क्या लॉजिक है, क्या क्या चीज़ें हमने इंप्लीमेंट की है, उन सभी के बारे में हमें नहीं पता है। सिर्फ हमें इनपुट और जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है हमारा, यानी कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है हमारे प्रोडक्ट्स है कि क्या इसका आउटपुट रहेगा, सिर्फ हम इनपुट और आउटपुट पर बात करते हैं, उन्हीं चीज़ों पर फोकस करके हम इसे परफॉर्म करते हैं। ये हमारी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है। यानी कि जब हमें कोड का इंटरनल सारा डाटा नहीं पता रहता है तब हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का यूज करते हैं। अब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग 2 तरह से डिवाइड होती है, यानी कि फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल, जो कि हमने क्लासिफिकेशन में भी देखा। अब इसे हम स्पेसिफिकेशन बेस्ड टेस्टिंग भी बोलते हैं। एंड अगर इसके बाद बात करें हम कि व्हाइट बॉक्स क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। देखिए, अब व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग आल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चर बेस्ड टेक्निक, यानी कि व्हाइट बॉक्स को हम स्ट्रक्चर बेस्ड टेक्निक भी बोलते हैं। एंड द टेस्टर यूजुअली द डेवलपर, टेस्टर या फिर अधिकतर तो डेवलपर ही चेक कर लेता है, लेकिन कभी कभी टेस्टर की भी अलग से जरूरत पड़ती है। यानी कि द टेस्टर नोस द सोर्स कोड एंड टेस्ट द प्रोग्राम्स इंटरनल लॉजिक। अब देखिए, ब्लैक बॉक्स में क्या हो रहा था कि हमारा जो टेस्टर है, हमारा जो डेवलपर है, उसे सोर्स कोड यानी कि जो इंटरनल लॉजिक है उसके बारे में पता नहीं रहता है, तब हम ब्लैक बॉक्स परफॉर्म करते हैं। लेकिन इसमें हमारा जो डेवलपर है, टेस्टर है, उसे सोर्स कोड, इंटरनल लॉजिक सारी चीज़ें पता रहती हैं। इट इज़ मोस्ट कॉमनली अप्लाइड ड्यूरिंग कंपोनेंट एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब देखिए, ये कहाँ की बात कर रहा है, जब हमने लेवल्स ऑफ टेस्टिंग देखे थे, यानी कि यूनिट टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग, तो उस टाइम पर यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम व्हाइट बॉक्स का यूज करते हैं। यानी कि इससे एक चीज भी क्लियर होती है कि जब हम यूनिट टेस्टिंग करते हैं, यानी कि यूनिट टेस्टिंग, अब जो हमारा लेवल्स ऑफ टेस्टिंग था इसमें हमने यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म की थी, तब यानी कि इसमें व्हाइट बॉक्स का यूज होता है। तो इससे ये भी क्लियर होता है कि व्हाइट बॉक्स का यूज कहाँ होता है। व्हाइट बॉक्स, अब इसका एक छोटा सा डायग्राम है या फिर ऐसे ही फ्लो चार्ट टाइप है। तो देखिए, व्हाइट बॉक्स, देन फुल इंटरनल कोड नॉलेज, देन टेस्ट कोड, पाथ एंड लॉजिक, बस ये सारी चीज़ें थी व्हाइट बॉक्स में। एंड देन इसके बाद आता है इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग फॉर लार्ज एप्लीकेशंस। अब देखिए, अगर हमें कोड का पूरा इंटरनल डाटा पता होना चाहिए, रिसोर्सेज, जो भी सोर्सेज है यानी कि सोर्स कोड है उसका, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। हर एक तरह का लॉजिक क्या क्या है, अगर कोई फंक्शन है तो ये क्यों है, किस तरह का ये वर्क कर रहा है, अगर सारी चीज़ों का पता होना ज़रूरी है तो ऑब्वियसली बात है कि ये टाइम कंज्यूमिंग तो होगा ही। यही है हमारा व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। अब बात आती है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग की। देखिए, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग इज ए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक दैट combines black box and white box testing approaches. The tester has some knowledge of the internal design or database but not the complete source code। अब इसे छोड़िए, बहुत पढ़ लिया। देखिए, ब्लैक बॉक्स में क्या हो रहा था कि हमें इंटरनल लॉजिक नहीं पता था,
हमें सिर्फ इनपुट आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट जो था उन पर बात कर रहे थे, उन्हीं के ऊपर फोकस करके हम अपनी टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे थे। व्हाइट बॉक्स में इंटरनल लॉजिक सारी चीज़ें पता थी। अब दोनों का मिक्सअप मान लीजिए या तो आप, या फिर ग्रे बॉक्स को इस तरह समझिए कि थोड़ा व्हाइट बॉक्स थोड़ा ब्लैक बॉक्स, यानी कि ग्रे बॉक्स टेस्टिंग इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक दैट कंबाइंस ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स, यानी कि ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स दोनों को कंबाइन कर जो अप्रोच बनती है उसे हम ग्रे बॉक्स कहते हैं। यानी कि टेस्टर को थोड़ा नॉलेज रहता है इंटरनल सोर्स का और डाटाबेस का, बट कंप्लीट सोर्स नॉलेज नहीं रहता है, तब हम ग्रे बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। सो आई होप आप लोगों को व्हाइट बॉक्स, ग्रे बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स समझ में आया होगा। अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, यानी कि अगर हमने इतना सब लिखा है तो अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं। तो देखिए, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, अब ER या फिर आप इसे एक बार रीचेक कर लीजिएगा, पार्टीशनिंग होगा या फिर पार्टीशनिंग ही है। सो देखिए, इट इज अ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक है इन विच द इनपुट डाटा इज डिवाइडेड इनटू इक्विवेलेंट ग्रुप, यानी कि हमारा जो इनपुट डाटा है उसे हम इक्विवेलेंट ग्रुप में डिवाइड करते हैं, यानी कि पार्टीशन करते हैं। वन टेस्ट केस इज सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप से एक टेस्ट केस सिलेक्ट करते हैं एंड उसे चेक करते हैं। ऑल वैल्यूज इन सेम ग्रुप आर एक्सपेक्टेड टू सिमिलर, यानी कि हम अपने पूरे डाटा को, हमारा जो पूरा सिस्टम है उसे डिवाइड करते हैं अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग पार्टीशन करते हैं उनके। देन हर एक ग्रुप में से एक डाटा या फिर अब इस तरह से एवरेज डाटा निकाल कर उसे चेक करते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सिमिलर ग्रुप में है अगर तो वो सही होगा तो पूरा ग्रुप भी सही होगा। यानी कि किस तरह से, अगर हमारे पास कोई डाटा है, यानी कि अगर 18 से लेकर 60 तक का डाटा है तो हम यानी कि 18 से नीचे यानी कि 17 को चेक नहीं करेंगे, हम 16 से ऊपर यानी कि 61 को चेक नहीं करेंगे, या फिर बात करें हम कि हम 15 को चेक कर लें सिर्फ इसके अंदर वाले को, तो ऐसा भी नहीं। हम इन दोनों का यानी कि लगभग जो इंटरमीडिएट लेवल है वहाँ से जैसे 30 उठाया हमने और इसे चेक किया, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस ग्रुप में सारी चीज़ें अगर 30 सही है तो सारी चीज़ें सही होगी। सो इस तरह से आप समझ सकते हैं इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग को। सो इसके बाद बात आती है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। अब भाई बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस क्या होता है, देखिए, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस इज अ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक इन विच टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड on the boundary edge value of the input range because errors are most likely to acquire at the boundaries। तो देखिए, आप बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस यानी कि BVA हमारा एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का टाइप है। अब इसमें क्या होता है कि हमारी अगर कोई रेंज है तो हम सिर्फ बाउंड्री वैल्यू को चेक करेंगे, यानी कि हम सिर्फ बाउंड्री वैल्यू को ही चेक करके बता सकते हैं कि ये सही है या गलत है। यानी कि हम इसमें ये मानकर चलते हैं कि अगर बाउंड्री वैल्यू सही है तो हमारा पूरा ग्रुप सही होगा। सो अब एग्जांपल के लिए वैलिड रेंज है हमारी 18 to 16 वही। सो देखिए, बाउंड्री वैल्यू क्या होंगी हमारी, अब 17, 18, 19, 59, 60, 61। लेकिन अगर हम 17 की बात करें तो ये तो रेंज से ही बाहर है, तो जस्ट बिलो है तो हम इसे चेक नहीं करेंगे। अब 61 की बात करें तो जस्ट अबव, यानी कि ये भी रेंज से बाहर है तो इसे चेक नहीं करेंगे। लेकिन 18 बाउंड्री पर है, इसे चेक करेंगे, 60 को चेक करेंगे, एंड इससे जस्ट अबव लोअर बाउंड्री यानी कि हमारी जो 18 है इससे जस्ट बड़ा है 19, तो इसे चेक कर लेंगे हम। तो यानी कि इस तरह से। और सुनिए, ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है। अगर आप ये नहीं भी समझें, नहीं भी लिखें तो काफ़ी है। सो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।